तो सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी रोजगार पर। आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं आंसर की फोर्थ ग्रेड की पहली पारी का पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ बिना देरी किए हम शुरू करते हैं अपने पेपर का सॉल्यूशन। तो मैं शुरू करने वाला हूँ और ये पेपर आपको हमारे टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा अगर आपको सही है तो। वैसे आपने डाउनलोड कर रखा होगा, अगर नहीं कर रखा है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, मैं उसकी लिंक बायो में डाल दूंगा। अगर नहीं डालूंगा तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा फिर कैसे करना है। पहले देख लेते हैं किन किन के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। जिनके भी लगभग 85 से प्लस हैं उनका श्योर सिलेक्शन होगा और मेरी तरफ से उनको बेस्ट ऑफ लक है। चलिए मैं अभी स्टार्ट करता हूँ आपके पेपर का एनालिसिस और आप देख लेना किन कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। ठीक है, शुरू करते हैं हम पेपर का सॉल्यूशन। ये है आपका पेपर देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन अभी मैं ये रहा आपके सामने। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनमें पूछा गया है कि मई 2025 के अंत में राजस्थान सरकार वो भारत और पाकिस्तान के बीच जो मॉक ड्रिल लड़ाई हुई थी उस समय जो मॉक ड्रिल करी थी उसका नाम राजस्थान ने क्या नाम रखा था वो पूछा है। तो इसका आंसर सही होगा सी। जिसने भी सी किया है उसका एकदम सही रहेगा आंसर, एकदम सटीक और सही। पहला क्वेश्चन का आंसर सी है। दूसरा गणित का है तो मैं गणित को एक बार के लिए गणित इंग्लिश को साइड में करता हूँ और बाकी सभी की आंसर की झटाझट हम देख लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन तीसरा आपके सामने है। ये रहा आपके बोर्ड की स्क्रीन पर एकदम धड़ान से बढ़ान और इसका आंसर होगा सीधा ही। हर किसी को पता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान की कितनी है, वो है इसका आंसर ए सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 पग फेरो बहुत ही बेहतरीन रचना है। ये रचना करने वाले कवि बहुत ही महादूर। इसका आंसर होगा डी सौते का डी। चलिए 5वां क्वेश्चन आपके सामने है। ये रहा 5वां आपदा प्रबंधन के बारे में पूछा गया है। आपदा प्रबंधन में इसमें आपके सही एकदम सटीक आंसर होगा ए पुनः प्राप्ति। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने एकदम सटीक और सही रणनीति के साथ दिखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन गणित का है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पेपर से लिया गया है जो ट्रॉफी के बारे में पूछा है। इसका एकदम सही आंसर होगा सी। क्या होगा? सी। मुंबई ने जीती थी, आंसर होगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 8वें क्वेश्चन का आंसर होगा, इसमें पूछा है राजस्थान का क्षेत्रफल राजस्थान भारत के अनुसार, तो हर किसी को पता है इसका आंसर होगा बी। सभी का बी है तो बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन है पॉलिटिका और पॉलिटिका क्वेश्चन आपके सामने है, फुल स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये है आपके भारतीय संविधान के बारे में पूछा गया है, कब अपनाया गया था। तो ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, जिसका आंसर होगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 गणित का है। हम 11 की बात करेंगे जो आपके कला संस्कृति में से पूछा गया है और 11 क्वेश्चन का आंसर होगा बी रावण हत्था एक तत्ववादी यंत्र के रूप में वर्गीकृत हैं। अगले क्वेश्चन के बारे में चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 जो गणित का है। हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे गणित को छोड़कर। गणित का क्वेश्चन नहीं है, 12 नंबर आपके है कला संस्कृत पूछा गया। इसमें निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक के बारे में पूछा गया है और निरंजनी संस्थापक थे हमारे संत हरिदास जी। इसका सही होगा ए। इसका सही होगा ए। जिसने ए किया है उसका एकदम सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने एकदम 13वां मैं छोड़ रहा हूँ और 14वां दे रखा है आपके जनगणना के बारे में। जनगणना में यहाँ पे शहरी लिंगानुपात पूछा गया है। शहरी लिंगानुपात था 914 कितना था? इसका सही आंसर होगा डी। ओके, जिसका डी है वो बेहतरीन। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने बोर्ड स्क्रीन पर रखा गया है। इसमें पूछा गया भारत के संविधान, जो कि पॉलिटिकल क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रश्नावली नहीं है और जो नहीं है वो है संघ। इसका आंसर होगा सी। क्या हो जाएगा? सी। बाकी सभी शब्द भारत की प्रस्तावना में हैं लेकिन सी नहीं है, इसलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी बोर्ड स्क्रीन पे आ चुका है। इसका आंसर होगा भाई एकदम भड़ाक और धड़ाक। क्वेश्चन नंबर 16 जो कंप्यूटर से पूछा गया था, इसका आंसर होगा ए। सीधा और सरल ए होगा, जो कि डिवाइस से जोड़ने के लिए किस ऑडियो डिवाइस का उपयोग किया जाता है ये पूछा गया था और इसका होगा साउंड कार्ड। साउंड कार्ड के साथ ही अगला क्वेश्चन है जो गणित का है, इसको हम छोड़ देते हैं। पहले दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया गया आपके सूचना अधिकार से, जो पॉलिटिकल क्वेश्चन है और इसका सही होगा
18 नंबर क्वेश्चन है, इसका अधिकार जो अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्न में से किस विषय के संबंधित जानकारी प्रकटीकरण के दायित्व में से छूट दी गई है। 18 नंबर का आंसर होगा ए। किस में दी गई, इसका सही होगा ए। जिसके ए सही है उसके लिए एकदम सटीक और सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 नंबर में क्या पूछा गया है, किसने राजस्थान से ब्लू पॉटरी, नील मर्दबांड और अपनी चित्रकला की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी। ये आपके कला संस्कृति पूछा गया और इसका होगा सी, कृपाल सिंह शेखावत। सी है, जिनका सी है एकदम सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। 20 नंबर का आंसर होगा राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है। राजस्थान का कबीर हर किसी को पता है, दादू जी दयाल को कहा जाता है राजस्थान का कबीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने 21 नंबर। 21 नंबर स्क्रीन पर है। 21 नंबर में क्या पूछा गया है देख लेते हैं। जोधपुर की निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली महिला जो गुर्दा नृत्य के समय से मटका सिर पे रखे, सिद्धित मटका सिर पे रखे मारवाड़ में किया जाता है। और इसका सही आंसर होगा बी। क्या होगा, बी। ये रहा बी। ये हो गया फाइनल। लूणी नदी के बारे में पूछा गया 22 नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 देखना एक बार। ठीक है, इसमें पूछा गया लूणी नदी के बारे में। लूणी नदी की अंततः निम्न से कहाँ जाकर वो अपना जल गिराती है। लूणी नदी हमेशा अपना जल कच्छ के रण में गिराती हैं। कच्छ का रण, इसका आंसर होगा सी। जिसका सी है एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जो है हमारे, ये भी आपके भूगोल में से पूछा गया है, जो रेलवे मंडल के बारे में पूछा गया है। और उत्तर पश्चिमी जोन में हमारे पड़ता है जयपुर। इसका आंसर होगा बी। ठीक है, क्या होगा, बी। एकदम सही होगा बी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला होगा आपके एकदम सटीक 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 सटीक। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया समुदाय पर लोक कला जो सुई से औजार सजावट के लिए तोसा में काले रंग को डाला जाता है उसे क्या कहते हैं। 24 नंबर का आंसर होगा डी। उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है आपको पता है। 24 नंबर का डी, इसमें कहा जाएगा गोदना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। कौन सी एशिया की सबसे दूसरी बड़ी झील है जो मानव निर्मित एक है, वो है जैसलमेर। इसका होगा सही बी। जिसका बी सही है एकदम सही है। बेहतरीन ढंग से आपने अटेम्प्ट किया है, इसीलिए आपके सही हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने पेपर ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 में आपके पॉलिटी पूछी गई है। इसमें राजस्थान में जिला स्तर में कौन सा सर्वोच्च न्यायालय है। जिला स्तर में सर्वोच्च न्यायालय जिला सत्र न्यायालय होगा। कौन सा होगा, जिला सत्र न्यायालय। इसका आंसर होगा बी। ठीक है, जिसका बी सही है एकदम सही है भाई, बहुत ही बढ़िया अटेम्प्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे जो आपके साइंस से पूछा गया है। साइंस में पूछा गया आपको 27 निम्न में कौन सा एक प्रोटीन पाचन एंजाइम नहीं है। और जो नहीं है वही है, वो है आपका ए। कौन सा है, ए नहीं है प्रोटीन पाचन एंजाइम। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला भी आपके साइंस से पूछा गया 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन एकदम सही आंसर देना है सभी। आंसर होगा 28 नंबर क्वेश्चन का ये रहा आपके सामने आंसर। ये दबाया, ये रहा। चलिए 28 नंबर देखते हैं। 28 नंबर में आंसर होगा मिलान वाला क्वेश्चन है। इसको यहाँ मिला देंगे, इसे यहाँ मिला देंगे और ये यहाँ से और ये ऐसे आएगा। तो पहले का 2 और दूसरे का 1। ठीक है, और सी का 4 और डी का 3। ये आपके कौन से आंसर में, ये है आपके डी। 28 का क्या होगा, डी होगा, डी। ठीक है, जिसका डी सही है उसका एकदम सही है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है जो आपको पूछा गया निम्न में से किस पर्यटन स्थान को पंच गौरव तहत जयपुर जिले का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। 29 नंबर क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा गया है, बहुत ही थोड़ा मतलब पर्यटक स्थल के बारे में आपके टॉपिक था उससे रिलेटेड पूछा है। तो इसका आंसर होगा अजमेर दुर्ग। क्या होगा, ए सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। इसी के साथ ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। हाँ बस हो गया। पेन थोड़ी में ज़्यादा ही गहरी चल रही थी तो ताकि दिक्कत नहीं लिखने में। अगला क्वेश्चन है भारत की जनगणना के बारे में पूछा गया। भारत की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले में लिंगानुपात 1000 से
प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सबसे कम दर्ज की गई है। 30 नंबर में सबसे कम दर्ज की गई है वो था धौलपुर। कौन था? इसका होगा सी। और 31 नंबर क्वेश्चन में आपके राजस्थान के किस स्मारक को झुनझुन का हवा महल कहा जाता है? झुनझुन के बारे में पूछा गया है, और झुनझुन के बारे में तो हवेलियों के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है, और इसका आंसर होगा डी। क्या होगा? डी फॉर डॉन। डी फॉर डॉन। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। 32 नंबर। इसमें राजस्थान में कौन से मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है। इसका आंसर होगा बी। बाणेश्वर धाम को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, जो डूंगरपुर में लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। ये है आपके राजस्थान सरकार ने विभागों में कौन सा विभाग राज्य की सभी नगर पालिकाओं के लिए निगरानी और समन्वय का कार्य करता है? 33 नंबर का आंसर होगा सी। क्या होगा? 33 नंबर का आंसर होगा सी। एकदम सटीक और सही। ये रहा सी। ठीक है, 33 नंबर का होगा सी। चलिए 34 नंबर की बात करते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? 34 नंबर क्वेश्चन में पूछा था शेखावाटी ख्याल में विख्यात कलाकार हैं। शेखावाटी ख्याल। अरे वाह, क्या बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है। शेखावाटी ख्याल जो कि नैनू राम। क्या होगा? सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। 35 नंबर क्वेश्चन है। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा, ये रहा आपके सामने जूम आउट कर दिया है। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा, क्या पूछा है? वे पदार्थ जो ये है आपके साइंस का क्वेश्चन, जो नीले से लाल पत्थर को नीले से लाल कर देता है। इसका आंसर होगा सी। 35 का सी कर देना। जिसके सी है वो सही है। 37 नंबर जो आपके पूछा गया है भूगोल से नदियों के बारे में पूछा गया है। 37 नंबर का नदियों द्वारा निक्षेपित अवसाद मिट्टी जो जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। 37 नंबर का सही होगा बी फॉर बी। ठीक है, 37 नंबर में बी। क्या होगा? बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ स्क्रीन पर। 37 नंबर में पूछा गया मार्च 1949 में वर्ध राजस्थान का गठन निम्नलिखित में किन राज्यों के एकीकरण के बाद हुआ था? यानी कि एकीकरण से पूछा गया है। एकीकरण में बहुत ही सरल ट्रिक थी, जो आपने अगर याद की होगी तो आपका क्वेश्चन एकदम सही से गया होगा। और इसमें की थी जो 4 मिला के रियासत, बड़ी रियासत थी सबसे बड़ी, एक जैसलमेर को छोड़ के तो जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर थी। इसका सही होगा आपके बी। 37 नंबर का कौन सा होगा? बी। ठीक है, जे बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। ये है आपके गणित का, एक बार के लिए छोड़ देता हूँ। 39 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे सभी। 39 नंबर क्वेश्चन किसके बारे में पूछा गया? राजस्थान राज्य बोर्ड पुस्तक के अनुसार राजस्थान के में खाली जगह में एक घड़ियाल पालन केंद्र स्थापित किया गया है, जो कहाँ किया गया ये पूछा गया था। और जो किया गया है आपके सवाई माधोपुर, डी। इसका सही होगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जितना जल्दी हो सके मैं आपके ये आंसर की शॉर्ट और सटीक करवा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक बार के लिए ये देख लीजिए। 40 नंबर तक हम आ चुके हैं। जल्दी हो सके जितना अभी करा रहा हूँ मैं, जितना जल्दी। 40 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है हल्दी घाटी के बारे में, और वो भी अकबर की सेना का नेतृत्व। और ये तो हर किसी को आ ही रहा होगा। अगर ये भी गलत है तो फिर बहुत कठिन बड़ी समस्या है भाई। और इसका सही होगा राजा मान सिंह। क्या होगा? मान सिंह। ए सही, जिनका ए सही है वो भी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है? 41 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि किस भारतीय में राज्य में अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? 41 नंबर में बी। किसमें है? केरला में स्थित है भाई आपकी। बी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है आपके सामने अरावली के बारे में से पूछा गया है। अरावली वर्तमान में से किन राज्यों के केंद्र शासित से गुजरती है? तीन राज्यों से गुजरती है। इसका सही होगा आपके बी। राजस्थान, दिल्ली और गुजरात। बिल्कुल सही होगा बी, एकदम सही बी। क्या होगा? सटीक और सही बी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन है, जो अप्रैल क्वेश्चन किस भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में जो करंट का क्वेश्चन है, और इसके बारे में उप गवर्नर की नियुक्ति के बारे में पूछा गया है। 43 नंबर क्वेश्चन नियुक्ति के बारे में पूछा गया। 43 का आपका सही होगा ए, और वो है पूनम गुप्ता को किया गया था। ओके,
44 नंबर क्वेश्चन 44 का 8 से 10 जनवरी 2025 के दौरान 11वां प्रवासी भारतीय, ये भी आपके करंट से पूछा गया है और इसका सही होगा आंसर आपके 44 नंबर का बी। क्या होगा? भुवनेश्वर ओडिशा आयोजित का बारे में पूछा गया, आयोजित होगा बी। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 45 में आपको साइंस से पूछा गया है। साइंस में पूछा गया है वह गुण जो प्रथम पीढ़ी में स्वयं को प्रकट करता है वह कहलाता है प्रभावी। इसका होगा ए। 45 का ए। सीधी और सटीक बात पूछी है तो बेहतरीन पूछी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन के बारे में, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा जो आपके पूछा गया है इतिहास के बारे में। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा हवाई अड्डा यानी भूगोल के बारे में पूछा गया। हवाई अड्डा का किस स्थान पर स्थित है? महाराणा हवाई अड्डा उदयपुर डुबुक। इसका आंसर होगा ए। 46 का ए सटीक और सी आपकी ए सही है। जिसका ए सही है वो सही है, एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी के साथ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संघ सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची का हिस्सा है? संघ सूची पॉलिटी के बारे में पूछा गया। इसका सही होगा ए। क्या सही होगा? 7वीं। ए सही है, जिसने ए किया एकदम सही है। अगला क्वेश्चन गणित का है, इससे गणित का छोड़ के हम अगला क्वेश्चन देखेंगे 49 में क्या पूछा गया? भारतीय संविधान के बारे में कौन सा अनुच्छेद धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध किया गया है? अनुच्छेद के बारे में पूछा गया। समानता का आधार पर अनुच्छेद पूछा गया है। 49 नंबर का आंसर होगा आपके बी। जो अनुच्छेद है 15, क्या होगा? बी। जिनका बी सही है, एकदम सही और सटीक आंसर है। राजस्थान में जल संसाधन संरक्षण के लिए अपने प्रयासों के कारण निम्नलिखित में किसी जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? जल पुरुष के बारे में पूछा गया है और इसका आंसर होगा आपके एकदम सही बी। कौन सा होगा? बी। राजेंद्र प्रसाद जी से जिसे जल पुरुष के नाम से सम्मान भी दिया गया था, रेमन पुरस्कार। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा। 51 नंबर पे फोकस करेंगे, जितना जल्दी हो सके आपके आंसर की कराई जाएगी। 51 नंबर 2011 की जनगणना के अनुसार जनगणना के बारे में पूछा गया है और जनगणना में घनत्व पिछली की जनगणना की तुलना में पूछा गया है और सबसे उपयुक्त आंसर सुनना है। तो इसके लिए आपका एकदम सटीक और सही आंसर होगा सी। कौन सा होगा? सी। बड़ा था आंकड़ा, कितना बड़ा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 52 नंबर स्क्रीन पर। इसमें कौन सी नदी गंभीर ही नहीं है यहाँ। गंभीर जो खानवा के मैदान में थी वो नदी है, सहायक नदी है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन, 52 का सही होगा आपके बी। सीसा। कौन सी? सैसा। बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 53 डिबकिंग क्या है? चलिए कंप्यूटर के बारे में आपका क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर कर देते हैं जल्दी एकदम सबसे सटीक और सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर होगा ए। क्या होगा? ए। जो आंसर क्या होगा? सॉफ्टवेयर त्रुटि का पता लगाना, डिबकिंग जो एरर वगैरह आते हैं, जो बगिंग करते हैं ना, उसके बारे में पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने। ये रहा 54 नंबर का आंसर क्या होगा? 54 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के किस शहर को घंटियों का शहर? क्या क्वेश्चन पूछा भाई साहब। और ऑप्शन भी तो देखिए, क्या बेहतरीन ऑप्शन दिया है इसमें साथ में। वाह, बढ़िया ऑप्शन दिए भाई। एक तो दिया है जैसलमेर, जालोर दिया है, जालोर और झुंझुनू। कहाँ जालोर, कहाँ झुंझुनू, कहाँ जैसलमेर और कहाँ झालावाड़? इसका होगा ए, झालावाड़। इसका ए एकदम सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। 55 में क्या पूछा गया है? राजस्थान में निम्न में किस क्षेत्र में क्षेत्रफल की दृष्टि से वन आवरण सबसे कम है और वन आवरण सबसे कम शुरू में है? ठीक है, इसका होगा ए। 55 का एकदम सही और सटीक ए सही होगा। शुरू में हर किसी को याद होगा, लगभग शुरू तो हर किसी को याद ही होगा क्योंकि सबसे कम शुरू में है, तो इसका सही होगा ए। सही और सटीक आंसर होगा डी। ह्यूमस, ह्यूमस मात्रा, ये मिट्टी के लिए लक्षण का नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है। 57 नंबर पूछा है। 57 नंबर सिद्धमुख नहर पूछा है, जो हर बार हर पारी में आपकी रिपीट हुआ है। अगर किसी ने अपने भाई फ्रेंड दोस्त को बताया होगा तो उसका तो फायदा ही होगा, नहीं बताया तो फिर आपकी कमी और आपके दोस्त का नुकसान ही हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका एकदम सही आंसर होगा ये डी। क्या होगा? डी। सिद्धमुख नहर में डी होगा, डी आपके डी। हनुमानगढ़ और सूर्य सर्वाधिक लाभान्वित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झटाझट फटाफट धड़ाधड़ दे धड़ां एकाएक बढ़ां। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन पे आज हो गया। किशनगढ़ क्षेत्र शैली की उस प्रसिद्ध चित्रांक का नाम बताइए जिसने एडिशन का द्वारा भारतीय मानव शाखा में क्या क्षेत्र के बारे में पूछा है और वो भी किसके बारे में? बनी ठनी के बारे में। डी
बस 58 का डी। ओके, 58 का डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए झटाझट फटाफट। राजस्थान की पहली महिला मंत्री कौन थी? महिला मंत्री पॉलिटिक्स के बारे में पूछा गया। यशोदा देवी जो पहली, अच्छा महिला मंत्री के बारे में पूछा है, सॉरी महिला मंत्री कमला बेनीवाल थी आपकी। कौन थी? कमला बेनीवाल। मेरी तरह को जो उसमें अगर बी भर दिया तो उसका ये क्वेश्चन गलत हो गया होगा। हम तो यहाँ पे सही कर देंगे यार, आपका वहाँ पे सही नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे आप डी, जिनका डी है एकदम सही है, डी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 60, निम्नलिखित में कौन सी सूखी पत्तियों को निकलने की सबसे पर्यावरण अनुकूल विधि है? अच्छा, आपके उसके बारे में पूछा गया है, वो साइंस का क्वेश्चन है, साइंस के टॉपिक से पूछा गया है। अब अपघटन के बारे में, खाद बनाना, जलाना, प्लास्टिक की थैली में फेंककर डिब्बे में फेंकना, नदी में फेंकना। इसका आंसर होगा ए, एकदम सही और सटीक आंसर होगा ए, 60 नंबर का ए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने रख देता हूँ, ये रहा आप। इक्सठ का आंसर निम्न में कौन शब्दों में शुद्ध शब्दों का चयन, शुद्ध शब्द के बारे में पूछा है। 61 में से चिद विवाहित आपके शुद्ध शब्द है, इसका बी सही है। क्या सही है? बी, इसका बी, इसका बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ऑप्शन भी दिए हुए इसमें, कोई नहीं, एक बार ये भी होगा, सी और डी, ये भी सही है और डी ये भी सही है। शूर्पणखा और कतरुक सही है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इसी तरह जनता को सरकारी निर्णयों में अवगत कराने हेतु निम्न से किस पत्र के बारे में पूछा गया? कौन सा पत्र लिखा जाता है? इसमें कार्यालय आदेश पत्र होगा आपके, कार्यालय आदेश पत्र नहीं, एक मिनट, जनता के बारे में पूछा है, सॉरी जनता के बारे में पूछा है, तो कार्यालय आदेश ना होगा, प्रेस विज्ञप्ति होगा, सी, इसका सही होगा सी, इसका सी सही होगा सी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। कृतज्ञ शब्द के लिए सही वाक्यांश है। कृतज्ञ शब्द, कृतज्ञ जो किए गए उपकार को न मानने वाला, जिस पर बहुत उपकार किए गए हो, जो नहीं आया हो, इसमें सी तो होगा नहीं, जो किए गए उपकार को मानता हो। कृतघ्न, कृतज्ञ जो किए गए उपकार को मानता हो, इसमें डी सही होगा, जो किए गए उपकार को मानता हो। उपकार मानने वाला कृतज्ञ कहलाएगा और जो नहीं मानने वाला कृतघ्न कहलाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। सहानुभूति के बारे में पूछा है। सहानुभूति में कौन सा उपसर्ग होगा? सहानुभूति, सह प्लस क्या होगा इसमें? सह, यानी कि आपका सही होगा ए, जिसका ए सही है, एकदम सही है ए, इसमें सह उपसर्ग होगा, सह। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 65 नंबर क्वेश्चन, 65 नंबर में विकल्प हुए, इसको इससे मिलाना है आपको। गोधूम दिए गए तत्सम और तदव के बारे में पूछा गया, तदव और तत्सम के बारे में पूछा गया, बहुत ही बेहतरीन पूछा है क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर होगा आपके गोधूम, गोधूम का होगा नो आंसू गेहूँ, गोधूम का गेहूँ, नव का नौ, असुर का आंसू और सुशी का स्वयं। गोधूम, एक का तीन, दो ऑप्शन में केवल दो तो आपके वैसे कट जाएंगे और इसका सही होगा आपके 65 नंबर, एकदम सटीक आपका बी। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं बस ऐसे बता रहा था आपको। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मानसिक में प्रयुक्त प्रत्यय के बारे में पूछा है। मानसिक में प्रत्यय मानसिक एक प्रत्यय होगा आपके, मानसिक 66 नंबर में ए, एक प्रत्यय। चलिए 66 नंबर में ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने। तूती बोलना, मुहावरे का मुहावरा पूछा गया है। तूती बोलना बहुत ही बेहतरीन मुहावरा। करना, पूरी रात ना, धाक जमाना, डी सही होगा आपके। क्या होगा? डी फॉर डॉन, डी फॉर डाकू। वाह वाह, क्या बात है। निम्नलिखित में वाक्य में वाक्य से कौन सा वाक्य आसन भूतकाल के बारे में पूछा गया? आसन वो भी आसन भूतकाल के बारे में पूछा गया है, इसका आपके सही होगा 68 नंबर क्वेश्चन, इसका बी। शायद अभी अभी निकला है आसन भूतकाल, जो अभी अभी घटित हुआ है उसके लिए आसन भूतकाल आता है। अब ये भी जस्ट कोई कार्य पूर्ण हुआ है तो आसन भूतकाल आएगा। अगला क्वेश्चन। अंधे के हाथ बढ़े लगना, लोगों की खुशी के अंधे के हाथ बढ़े लगना, अंधे व्यक्ति को बुटर पक्षी के बारे में कौन नहीं होगा? अंधे व्यक्ति से बड़ा नुकसान होना, अयोग्य व्यक्ति को बिना प्रयास के, इसका आपका आंसर होगा सी, 59 का सी सही, जिनका सी सही है, एकदम सही है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा आपकी बोर्ड स्क्रीन पर। जगन्नाथ की संधि पूछी आपको। जगन्नाथ का संधि विषय जगत प्लस नाथ सी, 70 का आपके एकदम सी सही होगा, इसका सी सही है, एकदम सही है उसकी क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन वापस आपके सामने रखता हूँ। 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपके पारिभाषिक शब्दावली के बारे में पूछा गया है, इंग्लिश से इंग्लिश पारिभाषिक। एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञप्ति, विज्ञापन, निविदा, इसका सही होगा ए। क्या होगा आपके सही? ए, विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन, ए
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर घटान फटान फट, ये रहा आपके सामने सीधा और सट। 72 नंबर का सी, सीधा काशी नगर भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है, ये शुद्ध होगा। वाक्य शुद्ध वाक्य के लिए पूछा गया तो यही शुद्ध होगा। गणेश जी का विलोम, अच्छा गणेश जी का विलोम गजानंद गणेश जी का पूछा गया आपको। गणेश जी का इतिश्री, राधाश्री, प्रारंभश्री, मध्यश्री, गणेश जी का विलोम आप होगा सी इतिश्री। श्री गणेश का इतिश्री मतलब प्रारंभ करना, और श्री गणेश का मतलब प्रारंभ करना, और इतिश्री का प्रारंभ नहीं करना, यही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा निम्नलिखित वाक्य में किस वाक्य अकर्मक, सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में पूछा गया है। अकर्मक जैसे बच्चा और डी सही होगा 74 में, ये अकर्मक क्रिया है। अगला क्वेश्चन दरवाजे पर कौन है, प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे डी सही होगा सर्वनाम। 75 में डी क्या होगा, डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा पेपर, ये रहा पेपर, ये रहा, इसमें नहीं, ये विशेष बात ध्यान रखनी है, नई वाली, इसमें नई वाली विशेष बात ध्यान रखी है, उसका एकदम ध्यान बढ़ान सही होगा पेपर, एकदम सटीक और सही। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें कमल का पर्यायवाची नहीं है, ये पूछा गया है, इसका सही होगा आपको 76 नंबर का सही होगा डी। मनोज आपके कमल का पर्यायवाची नहीं होता। 77 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी आपके नई के बारे में था नहीं, बस ये जिसने ध्यान रखा उसका एकदम सही सटीक। 77 नंबर में आपके डी क्या होगा, डी लोटा। ओके अगला क्वेश्चन 78 नंबर में नहीं, ये रहा नहीं। में कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, व्यक्तिवाचक धनवे, रामेश्वरी, माध, गंगा, गंगा व्यक्तिवाचक हो जाएगी 78 में आपके सी। धनवान व्यक्तिवाचक में नहीं आएगी। 79 प्रश्न में इसमें भी नहीं दिख रहा, नहीं जिसमें नहीं 79 का आपको सही होगा डी। कमिश्नरी सेब लाल होता है, कश्मीरी सेब लाल होता है, कश्मीरी पूछ लिया कमिश्नरी। चलिए 80 नंबर पर अशोक के निम्न में से कौन सा गुण संधि का उदाहरण नहीं है। गुण संधि के बारे में पूछा गया है। गुण संधि गुण उदाहरण है। गुण जिसके सिर पर एक मात्रा है वो गुण संधि का उदाहरण है। सिर पर एक मात्रा, जिसपे सिर पर एक मात्रा तो होगा आपके बी। महोत्सव के ऊपर एक मात्रा है तो ये सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। जटान फट, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। ये आपके इंग्लिश के बारे में अभी डिस्कशन नहीं करेंगे, इंग्लिश के बारे में कुछ देर बाद डिस्कशन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपके आ चुके हैं 96 तक। 96 क्वेश्चन देखेंगे। निम्न से किस राजस्थानी गायिका ने मांडशैली में लोक गायन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता दिलाई थी। 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपकी सीधा और सटीक यही होगा, गौरी बाई नहीं होगा, मीठी बाई नहीं होगा, बाई नहीं देवी होगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 97 नंबर। जब आप ये कंप्यूटर के बारे में आपके जीमेल पर कोई लिखते हैं तो यहाँ पे वापस ध्यान रखना, ध्यान रखा है उसका तो ठीक है, नहीं दिया हुआ था। 97 नंबर में आपका आंसर होगा सी, क्या होगा पुनः भेजिए। चलिए अगला क्वेश्चन फिर आपके सामने 98 नंबर में आंसर होगा। 98 नंबर में आपका आंसर होगा बी, बीकानेर के बारे में, राजस्थान रामपुर बीकानेर। ठीक है 99 क्वेश्चन तक हम आ चुके हैं। आप बहुत ही कम क्वेश्चन रहते हैं, कुछ शायद पहुँच ही रहे हैं, जल्दी कर लेते हैं, जिनके जितने सही हैं उसके लिए गणित और इंग्लिश छोड़कर भी अगर किसी के क्षेत्र के आसपास आ रहे हैं तो उनका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है ये आपके सामने 99 क्वेश्चन, इसका आंसर होगा 99 नंबर का क्वेश्चन का बी, महाराणा राज सिंह। टीका दौड़ का आयोजन भी इन्होंने करवाया था, राणा राज सिंह। नंबर बी एकदम सटीक सही आंसर होगा। इसके बारे में पूछा गया, मुगलों के खिलाफ जाने वाले राजा। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके बोर्ड स्क्रीन पर। इसमें अब गणित ये रहा आपके काम का 101 नंबर। 101 भारत की जनगणना के 2011 के अनुसार राजस्थान जिलों में किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक थी, सबसे अधिक 101 में ए जो था झुंझुनू, कौन था झुंझुनू ए। ओके चलिए अगला क्वेश्चन गणित का है, ये रहा आपके सामने। राज्य पुष्प के बारे में पूछा गया, राज्य पुष्प ए, रोहिंगा ए, 103 में ए। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके बजट के बारे में पूछा गया, बजट के बारे में। और इसमें मक्का उत्कृष्ट केंद्र कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा डी, बांसवाड़ा में डी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, ये रहा ये निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर कंप्यूटर के बारे में पूछा गया, वेब ब्राउजर नहीं है, क्वेश्चन नंबर 105 में डी सही है। कंपोजर्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 106 ये आपके करंट के बारे में, सीमा क्षेत्र विकास के लिए करंट का है क्वेश्चन, इसमें आंसर होगा आपका बी,
मुख्यमंत्री थाट सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कौन सा सीमा पर कार्यक्रम है? मुख्यमंत्री थाट। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के बारे में MS पावर पॉइंट से पूछेगा, डुप्लीकेट करने के लिए आंसर होगा डी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। इसमें ये क्या है उसका एकदम सही है। 108 नंबर क्वेश्चन, इसमें शिक्षा मंत्री क्या पूछा है? आयोग की 10वीं गवर्नर के काउंसिल में बैठक में भाग किसने लिया था? 10वीं गवर्नर 108 में आपका आंसर होगा मुख्यमंत्री जी ने भाग लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन नंबर 109, सीता माता वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान किस जिले में स्थित है? सीता माता, वाह क्या बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है। सीता माता प्रतापगढ़ में होगा, डी डी। अगला क्वेश्चन, प्रमुख त्रिपुरा सुंदरी माँ त्रिपुरा सुंदरी राजस्थान के निम्न में किस गांव के बारे में पूछा गया है? शिलान्यास देकर यहाँ पे आपको गांव दिया गया है और वो भी डीपली पूछा है, उमराई गाँव, डी, आंसर डी होगा। अगला है, मध्यकाल और उसके बाद समय में राजस्थान में निम्न में से कौन सी पगड़ी शैली नहीं है? ये पूछा था, और जो नहीं है वो है हमारे पोमसा एक पगड़ी का नाम होकर ये होगा आपके सिर का वस्त्र, महिलाओं द्वारा ओढ़ने जाने वाली ओढ़नी होगा। क्वेश्चन नंबर 112 का आंसर होगा राजस्थान सरकार के अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग मंत्री स्कूल शिक्षा करोड़ीलाल जी ने, जोगाराम जी ने, मदन लीलावत जी ने। ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन भी बढ़िया दिए, कोई कंफ्यूजन वाला भी नहीं था इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, अगला गणित के, यहाँ पे गणित आ गई है वापस आपके लिए। क्वेश्चन रहा गया है जो है जीके का, वो ये रहा 14 नंबर पे। बांसा डूंगरपुर और आसपास पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली जो वागड़ी बोली कहलाती है। आंसर होगा 114 नंबर का ए, आपकी वागड़ी। ये गणित का है, ये भी गणित का है, ये भी गणित का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये रहा आपके सामने, इसमें ये आपके काम का है। क्वेश्चन नंबर देखना 118 में भारत के संविधान अनुसार प्रत्येक भारतीय नागरिक का ये खलिजगा है कि वह राजस्थान का पालन करे, साथ ही भारत के राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रीय सम्मान करे। मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, नैतिक अधिकार। 118 में आपके बी मौलिक कर्तव्य होगा हमारा, कि हम अपने देश के राष्ट्रगान और ध्वज का सम्मान करेंगे। चलिए इसके साथ आपके क्वेश्चन जीके और गणित के सभी के क्या हो गए पूरे। अब किसके कितने सही हो रहे हैं कमेंट पे जरूर करना, कमेंट में जरूर बताना कि मेरे 95 हो रहे हैं या हमारे 98 हो रहे हैं या 95 हो रहे हैं या प्लस हो रहे हैं या आपके हो रहे हैं 75 प्लस, कितने हो रहे हैं एक बार कमेंट करके सभी जरूर बताइए। और चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, सपोर्ट जरूर करें। और इसी तरह हर चीज़ की एनालाइज सरकारी जॉब के बारे में आपको यहाँ पे खबर मिलती रहे। धन्यवाद। चलिए।